नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर है। क्या हिंदुओं में पशु बलि या पशुओं को भगवान के ऊपर चढ़ाना, पशुओं की हत्या मंदिरों में करना, इसकी मान्यता है? इसके ऊपर कोई बहस करें उसके पहले हम एक बहुत प्राचीन कहानी को सुनते हैं श्रीमद् भागवत में, जिसको कहा गया है। यह कहानी है राजा पुरंजन की। इसमें कई जन्मों का भेद आएगा। कहानी बहुत रोचक है, आप इसको विस्तार से सुनिएगा। इस पूरे वीडियो को जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सनातन शास्त्र में इतनी सुंदर सुंदर कहानी है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। कथा इस प्रकार है कि महान भक्त जो हुए थे बालक ध्रुव, उनके वंशज थे प्राचीन बरही। उनका विश्वास था कि स्वर्ग जाने का रास्ता बहुत आसान हो जाता है यदि देवी देवताओं को जानवरों की बलि दी जाती है। इसी विश्वास के कारण उन्होंने कई तरह की बलियां दी और इस तरह कई जानवरों की जान चली गई। महर्षि नारद को जब पता चला कि ये प्राचीन बरही जो हैं, ये इतने महान विद्वान जो थे, महान भक्त थे ध्रुव, उनके वंशज हैं और ये इस तरह का काम कर रहे हैं, तो वे उनको, प्राचीन बरही को, इस रास्ते से हटा के भगवान की ओर मोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने प्राचीन बरही को एक कथा सुनाई जिसे कहते हैं पुरंजन की कहानी। कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले पुरंजन नाम का एक राजा था, जिसका एक मित्र था जिसका नाम कोई नहीं जानता था। आप कृपया ध्यान से सुनिएगा इसको, बहुत शानदार कहानी है। जिसका एक मित्र था जिसका नाम कोई नहीं जानता था। पुरंजन एक ऐसा शहर खोजना चाहता था जो उसे इतना पसंद हो कि वह वहाँ ही बस सके, रह सके। इसलिए बहुत खोजबीन करने के बाद उसे हिमालय की तलहटी में एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे शानदार शहर था। उसमें 9 द्वार थे, आलीशान महल था, सुंदर उद्यान था, बहुत सी झीलें थी। आप कृपया इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें वह सब कुछ था जो वह चाहता था और वह ऐसी अद्भुत जगह पाकर के बहुत खुश था। जब वह बगीचे में घूम रहा था तो वहाँ उसने एक खूबसूरत युवती को देखा। उसके साथ 10 महिलाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक 11 सैनिकों की कमान संभाल रही थी। हर महिला 11 सैनिकों की कमान संभाल रही थी और साथ में 5 सिर वाला एक सांप भी था। पुरंजन को उस महिला से तुरंत प्यार हो गया और उसने उस महिला से शादी कर ली। दंपत्ति ने 9 द्वार हो गए, 9 दरवाजे वाले नगर में बहुत सुख से अपना जीवन बिताया। पुरंजन ने अपनी पत्नी की हर आज्ञा का पालन किया। जब वह दुखी होती तो वह भी दुखी होता, जब वह खुश होती तो वह भी खुश होता। पुरंजन का मन हमेशा अपनी पत्नी में ही लगा रहता। यह सुंदर युवती ही उसकी सब कुछ थी। समय के साथ उनके कई बेटे और बेटियां हुईं। एक दिन पुरंजन 10 घोड़ों द्वारा खींचा जाने वाला एक शानदार रथ पर सवार होकर शिकार खेलने गया और खेल खेल में उसने बहुत से जानवरों को मार डाला। जब वह लौटा तो बहुत देर हो चुकी थी और उसकी पत्नी बहुत दुखी और क्रोधित थी। वह उससे बात भी नहीं कर रही थी। बहुत सारे मीठे शब्द बोलने के बाद ही पुरंजन उसको शांत कर सका। यह तो सृष्टि का नियम है, कोई भी सुख हमेशा नहीं टिकता। जब पुरंजन इस प्रकार सांसारिक सुखों में डूबा हुआ था और आसक्ति से मोहित था, तब गंधर्व राजा चंडवेग ने उसे अपने 360 अनुयायियों और उनकी 360 पत्नियों के साथ शहर पर हमला किया। धीरे धीरे उन्होंने शहर को नष्ट करना शुरू कर दिया। कई वर्षों की लड़ाई के बाद पुरंजन के शहर का योग्य सेनापति थक गया और कमज़ोर हो गया। उस समय भया नाम का एक विदेशी राजा अपने सैनिकों के साथ आया और उसने भी शहर पर हमला कर दिया। पुरंजन को बंदी बना लिया गया, ले जाया गया और फिर उन्हीं जानवरों द्वारा मार दिया गया जिन्हें उसने पहले बलि में मारा था, क्योंकि वे सभी अब तक पुनर्जन्म ले चुके थे। महिलाओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण उन्होंने जल्द ही विदर्भ के राजा की बेटी के रूप में जन्म ले लिया। किसने? पुरंजन ने। मर गया तो अब विदर्भ के जो राजा थे उनकी बेटी के रूप में जन्म लिया। इस महिला का विवाह, पुरंजन जो महिला बना, अब इसका विवाह पांड्य क्षेत्र के राजा मलेध्वज से हुआ। राजा पुरंजन के रूप में बीता हुआ उसका जीवन
पूरी तरह से उसने भुला दिया था। कई वर्षों के बाद मलयध्वज और उनकी पत्नी के कई बच्चे और नातिन हुए। जब राजा ने अपने राज्य में अपने बेटों को बांटा और तिरुपति में जाके भगवान की पूजा करने में अपना समय बिताने का फैसला किया, उनकी पत्नी ने सब कुछ त्याग दिया और अपने पति के साथ सेवा में चली गई, जो पहले पुरंजन था। ध्यान और तपस्या का अभ्यास करने के बाद राजा मलयध्वज ध्यान की स्थिति में ही मर गए। उन दिनों रानी के लिए अपने पति की चिता पर खुद को बलिदान करने की प्रथा थी। लकड़ियां इकट्ठी की गई और चिता तैयार की गई। जैसे ही पत्नी चिता पर चढ़ने वाली थी, एक ब्राह्मण वहां आया और रानी को संबोधित करते हुए कहा, तुम कौन हो और यह व्यक्ति कौन है जिसके लिए तुम शोक कर रही हो? क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं तुम्हारा दोस्त था जिसके साथ तुमने यात्रा की थी। मुझे भूलकर तुम कामुक सुखों की तलाश में चले गए। कहाँ पे? जब पुरंजन, एक दोस्त की बात हुई थी शुरू में जिसको पुरंजन नाम नहीं जानता था। राजा पुरंजन की यह कहानी सुनकर जो राजा प्राचीन भरही को समझ में आया कि इसका गहरा अर्थ है, उन्होंने नारद से इस विषय को समझाने के लिए कहा। ये कथा नारद जी प्राचीन भरही को सुना रही हैं, जो कि बलियां दिया करता है। कौन सी? पुरंजन की। पुरंजन फिर बाद में एक नारी का रूप लेके मलयध्वज का पत्नी बनता है। उसके बाद मलयध्वज के साथ में चिता पे चढ़ने के लिए तैयार होती है उसकी पत्नी। तो जब नारद जी से समझाने के लिए कहा तो नारद जी ने कहा, सुनो, पुरंजन जीव है, मनुष्य है, और उसका जो महान मित्र जिसे वह नहीं जानता वह ईश्वर है। पुरंजन को नियंत्रित करने वाली जो महिला थी ना, जिससे उसने विवाह किया था, वह बुद्धि है। पुरंजन के शहर में 9 द्वार थे, हमारे शहर में भी 9 द्वार हैं। कौन से? 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुंह और मलमूत्र विसर्जन के लिए 2 छिद्र। बुद्धि की सहायता से जीव इंद्रिय विषयों का आनंद लेता है। प्राण अपने 5 कार्यों के साथ महत्वपूर्ण ऊर्जा वाला 5 सिर वाला सांप है। 307 गंधर्व और गंधर्वी दिन और रात हैं, जो 360 था, जो रात है और दिन है। चंडवेग गंधर्व राजा जिसने आक्रमण किया था वह समय है, और सभी का जो नाश किया भया नाम का विदेशी राजा वह मृत्यु है। मानव आत्मा और परमात्मा आपस में महान मित्र हैं। परमात्मा हमारी भौतिक आँखों की पहुँच से परे रहता है, इसलिए हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन जब कोई घोर संकट में होता है तो वह उसे राह दिखाने के लिए दौड़ा चला आता है। मानव की आत्मा भोग की तलाश में इधर उधर भागती रहती है। वह अपने पिछले कर्मों का फल भोगती है, कभी सुखी होती है, कभी दुखी। मैं और मेरा वह राक्षस है जो उसे संसार के और कर्मों में बांधता है। इस प्रकार एक जन्म दूसरे जन्म की ओर ले जाता है, और जन्म कुछ और नहीं बल्कि दुख का सपना है। बुरे स्वप्न में हम भयंकर कष्ट पाते हैं, लेकिन जब स्वप्न टूट जाता है और हम जाग जाते हैं तो हम अपने कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और हमें मुक्ति मिल जाती है। यदि हम अपनी मोह की नींद से जाग सकें तो हमारा दुख तुरंत समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से नारद जी कह रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं, हे राजन, आसक्ति छोड़ दो, हिंसा छोड़ दो, बलि के नाम से पशुओं की हत्या करना बंद कर दो, क्योंकि उससे तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। अपना कर्म भगवान को समर्पित करके ही करो। वह जो शिक्षा है सच्ची शिक्षा है, जो भगवान का सम्मान और प्रेम करने के लिए ही की जाती है। श्री हरि ही एकमात्र ऐसी चट्टान है जिस पर मनुष्य अपना घर यानी अपना कल्प बना सकता है, जो युगों युगों तक टिका रहता है। भगवान का मार्ग सबसे अच्छा है। भगवान ही व्यक्ति के सबसे करीबी और अंतरंग मित्र हैं। जो यह जानता है वही सच्चा विद्वान है। इसलिए बलि देना, हे राजन प्राचीन भरही, नारद जी कह रहे हैं, हे राजन प्राचीन भरही, बलि देना ईश्वर को प्रसन्न करना नहीं, वरना एक घोर पाप करना है। इससे जो आप अन्य कामों में भी पुण्य करते हैं वह भी नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार सनातन शास्त्रों में बलि को एक अपराध बताया गया है।
बलि की प्रथा कैसे शुरू हुई, कहाँ कहाँ हुई, क्यों की जाती है, वह एक अलग विषय है। लेकिन सनातन शास्त्रों में जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो बलि की प्रथा को एक अपराध, एक बहुत बड़ा पाप बताया गया है। और हिंदुओं को कभी भी बलि, हत्या, जीव हत्या, इन चीज़ों का समर्थन नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक जो कथा आपके सामने प्रस्तुत की, यह अगर पूरी तरह से नहीं है तो आप ऐसी बहुत सी कथाएं और भी सनातन शास्त्रों से अध्ययन में ले सकते हैं। वर्तमान में जो आपने ये वीडियो सुना, देखा, अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।